नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सविता गावड़े। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया में आज हम सुनेंगे मोहन राकेश की कहानी उर्मिल जीवन। कहानी की शुरुआत करने से पहले जानेंगे मोहन राकेश जी के बारे में। हिंदी साहित्य में नई कहानी के उद्भव तथा विकास में मोहन राकेश जी का अग्रणीय स्थान है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 में हुई। इनका वास्तविक नाम मदन मोहन गुगलानी था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी कहानियां लिखी। इनकी कहानियां पाठकों के दिल को छू जाती हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे प्रतिभा संपन्न लेखक द्वारा लिखित कहानी जिसका नाम है उर्मिल जीवन। कल नीरा 7 बरस की थी, आज वह 17 बरस की है। 10 बरस का समय एक लहर की तरह उसे साथ बहा लाया। हवा ने पानी के रुख बदल दिए, समय ने जीवन के। 10 बरस में कितना परिवर्तन हो गया। 10 बरस पहले नन्ही टांगे जिन परिधियों को लांग लेती थी, आज उन्हें बाहर झांकना भी उसके लिए संभव नहीं। पहले वह नासमझ बालिका थी, आज समझदार नवयुवती है। जीवन यही है, व्यंग्य भी यही है। उसकी चंचलता गंभीरता में बदल गई है। उसकी मुखरता ने खामोश रहना सीख लिया है। सोचने लगती हैं तो वर्तमान से बहुत पीछे रह जाती हैं, वहां से लौटे तो बहुत आगे निकल जाती हैं। वर्तमान के केंद्र पर विचारधारा भ्रांत होकर घूमती है। नीरा ने अपने को देखा। शारीरिक विकास उसके और नन्ही नीरा के अस्तित्व में एक युग का अंतर बतलाता है। तब चाहती थी जल्दी जल्दी बड़ा होना, आज चाहती हैं पहले की तरह बालिका बन जाना। शैशव की चाह पूरी हो चुकी है, आज की चाह कभी पूरे नहीं होने की। वह यह सब समझती हैं, फिर भी विचार वश से बाहर हो चलते हैं। नीरा कमरे में टहलने लगी। उसे अनुभव हो रहा था कि सारा वातावरण ही विषैला हो गया है। एक एक चीज में तर्जना है। सजावट का सामान सूनेपन की विडंबना को महत्व देता है। वह कमरे में अकेली थी और अकेलापन धीरे धीरे विश्व में होता जा रहा था। कल रात को उसका विवाह हुआ था। वह रात जो जीवन की मधुरतम कल्पना थी, एक विभीषिका बनकर छाई रही। सुहाग रात आज होगी। इस समय संध्या है। संध्या के बाद तारे निकलेंगे, फिर रात आ जाएगी। उसे लगा जैसे जीवन तत्व ही निशेष हो रहा है। आज की रात जीवन में घातक कटुता घोल देगी। संभव हो तो वह रात दिन के मनकों से बनी जीवन माला का यह काला मन का तोड़कर फेंक दे। मगर जानती हैं, एक मन का तोड़ने से माला ही टूट जाएगी। उसमें इतना साहस नहीं है। पलंग पर बैठकर नीरा ने चारों ओर देखा। 10 बरस में आंखें इस घर की दीवारों से परिचित हो गई हैं। रंग कई बार बदले गए। पलंग से चादरें भी उतारी गई। पलंग से चादरें भी उतरती रही। उसकी आशा जीजी घर की रानी थी। 1 महीना पहले जीजी ने भी आंखें मूंद ली और उनके स्थान पर आज स्वयं वहां आ गई है। देह कांप उठी। 10 बरस पहले एक अपरिचित व्यक्ति को जीजा के रूप में देखा था। आज से उसी को पति के रूप में पहचानना है।
और जीजा का वह प्यार भरा संबोधन, नीरो रानी। नीरो रानी का आज से तात्पर्य बदल जाएगा, नया अर्थ होगा और नई ही व्याख्या होगी। उसके साथ साथ हृदय भारी होता गया। विवाह हो चुका। आग की साक्षी में वागदान करके माँ ने आंसू पोंछ लिए। घर का कांच जला तो उसकी राख में नया अंकुर रोप दिया गया। पानी के कुछ छींटों में राख सदा के लिए दब गई। बाहर आकाश फैला है, शून्य। शून्य पर अंतर्वेदना की छाप नहीं पड़ती। शैशव के चित्र कहीं इस आकाश में अंकित होते तो उन पर काली तुलिका से दाग कर देती। चरर मरर बैलगाड़ी सड़क पर चल रही थी। नीरा को बहुत पुरानी याद आई। पिता ने कभी कहा था, जीवन एक बैलगाड़ी है, एक हिचकोले से इसके तख्ते हिल जाते हैं। एक कील टूट जाए तो पहिए निकल जाते हैं। तब केवल सुना था, आज ठीक समझ रही है। पिता की मृत्यु हुई, कील टूट गई, पहिए निकल गए, गाड़ी बैठ गई। नन्ही कृष्णा ने उसका दुपट्टा खींचा। नीरा एकदम सचेत हुई। पल भर कृष्णा की भोली आंखों को देखती रही, फिर गोदी में लेकर उसका मुंह निहारा, उसके बालों को सहलाया, फिर गोदी से उतार दिया। कल तक वह कृष्णा की मौसी थी, आज से उसकी सौतेली माँ है। मौची, कृष्णा ने कहा, तू माँ को लेकर क्यों नहीं आई? नीरा मन ही मन रो दी। कृष्णा आज भी अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है। क्या वह कभी उसे माँ के रूप में स्वीकार करेगी? नीरो रानी का अर्थ बदल सकता है, पर कृष्णा का कोश बहुत छोटा है। वह अपने शब्दों का एक ही अर्थ जानती है। वह उसे कहती है, मौसी। कृष्णा के लिए वह मौसी ही रहेगी। उसका शैशव जानता है लहू और पानी का विवेक। बच्ची के प्रश्न का उत्तर न देकर नीरा ने कहा, जा उधर जाकर खेल मुन्नी। मीरा वहां अकेली होगी? नहीं मौसी, पहले बता, माँ कल भी आएगी कि नहीं? नीरा ने उसे अपने साथ सटा लिया। सहज स्वर को सहज कर कहा, तू मीरा को जिस दिन नहीं मारेगी उसी दिन आएगी। अच्छा, जा मीरा के साथ खेल बाहर। कृष्णा संतुष्ट हो गई। नीरा के गले में बाहें डालकर नाचने लगी, फिर उसे छोड़कर भाग गई। नीरा ने सामने देखा, आंखें दीवार पर लगे हुए चित्र पर अटक गई। कसाई मरी हुई बकरी को भून रहा है। हरी घास के पास बंधी हुई दूसरी बकरी घास में मुंह मार रही है। कसाई देख रहा है। घास की ओट में वह छुरी है जिस पर अब भी लहू के दाग हैं। नीरा की आंखों के आगे शमशान का वह दृश्य आया, जब आशा जीजी की चिता से चिंगारियां निकली थी। चिंगारियों की ओट में कितना रोई थी वह, कितना सिसके थे वे उसके जीजा। और महीना भर बाद वैसी ही आग के चारों ओर जीजा ने उसके साथ फेरे लिए। उसे लगा जैसे बहन चिता के चारों ओर घूम रही है। चटकती हुई चिंगारियां और बोले जा रहे वेद मंत्र दोनों एक से ही थे। विवाह हो गया, बिना सज धज और चहल पहल के। समय के संकेत ने
उसे सौभाग्यवती बना दिया। लाल चूड़ियां और लाल सिंदूर। नीरा ने फिर देखा, छुरी पर लहू गीला सा लगता था। कसाई, आग, बकरी और घास, यह एक परंपरा है। वह भी इसी परंपरा को निभा रही है। उसने आंखें मूंदने की चेष्टा की। मन का भारीपन धीरे धीरे पलकों पर फैल गया। नन्ही नन्ही नीरा, छोटा सा घर, माता और पिता, साधारण चहल पहल, बाजे बारात और जीजी का विवाह। किनारीदार कपड़े पहनकर जीजी कैसे बदल गई। मिठाइयाँ और बताशे, केले के खंबे, रोली और हवन कुंड। सेहरा बांधे एक अपरिचित व्यक्ति, सहज आत्मीयता। माँ ने कहा, नीरो, तेरे जीजा, जा जीजा के पास। जीजा ने बाहें फैलाई। कहा, आ नीरो रानी, तुझे खिलौना देंगे, मेले में ले जाएंगे। नीरा पास नहीं गई, दूर भाग गई। रोती हुई जीजी डोली में बैठी। माँ ने कच्ची लस्सी में पैर डाले। फिर जीजी लौट कर आई, गुड़िया जैसे लाल होंठ और झांकियों की सीता जैसे कपड़े। नीरा हंसी और तालियां पीटने लगी। फिर वही अपरिचित व्यक्ति, जीजा। माँ ने कहा, जा पूछ, दूध कब पिएंगे। नीरा पास गई, सिमटी और संकुचित सी। जीजा ने उसे दोनों बाहों से पकड़ लिया और पास खींचा। दो मोटे मोटे होंठ, नाक के लंबे लंबे बाल और विचित्र सी गंध। नीरा हिचकिचाई, पीछे हटी और फिर उसने उस व्यक्ति के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। चौंक कर नीरा ने आंखें खोली। वही शून्य आकाश, दूर दूर तक कालीमा में ओझल होते हुए धरती के चित्र। शैशव कहाँ है? पीछे, बहुत पीछे, बीच में 10 बरस की दीवार है। झिंगुर बोलने लगे, अभी रात होने वाली है। गोधूली के गहर पृष्ठपट पर एक तारा झिलमिलाने लगा। नीरा की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। उसने झट से आंखें पोंछ ली। यह कैसा अपशकुन है? आज तो सुहाग रात है। पहले इसी कमरे में जीजी की सुहाग रात हुई थी। और वह साथ का कमरा, उस कमरे में जीजी के प्राण निकले थे। वहां का वातावरण अब भी जैसे कराह रहा है। अव्यक्त और मध्यम सा स्वर, नीरा, ओ माँ, हाय, ओ माँ। विचारों को उसने झटक दिया। उठकर फिर टहलने लगी। फूलदान के फूल टिकिए, श्रृंगार मेज के पास जाकर शीशे में चेहरा देखा। बाहों में मांसलता है और गालों पर गुलाबीपन। जीजी के गाल पिचक गए थे। बाहें सूख कर कैसी हो गई थी, पतली हड्डियों जैसी। रूखे से मुंह में दांत कैसे लगते थे। बड़ी बड़ी आंखें कितनी डरावनी थी। और वे उसे देखकर अंतिम दिन भी कहती रही, नीरा, तेरा ब्याह तो देख लेती। बाबूजी की तरह मैं भी तेरे ब्याह से पहले ही। नीरा की आत्मा चीख उठी। देखो जीजी, देखो, तुम्हारी नीरा का ब्याह हो गया। आज उसकी सुहागरात है, देखो। और उस पर शिथिलता छा गई। निढाल सी वह पलंग पर बैठ रही, फिर लेट गई। छत की कड़ियों में मकड़ी का जाला था। जाला धीरे धीरे फैलने लगा, फैलकर इतना बड़ा हो गया कि नीरा उसमें उलझ गई।
बिल्कुल अवसन्न और निचेष्ट। पृथ्वी की धुंधली रेखाएं आकाश की कालिमा में खो गई। तारे निकल आए, रात हो गई। गर्म सांस के स्पर्श ने नीरा की पलकों को खोल दिया। दो उत्सुक होंठ उसके होंठों के बहुत निकट आ रहे थे। नीरा सहमी और सिमटने लगी। दोनों हाथों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। बाहर अंधकार था। उसे मन में लगा कि आकाश ने भी आंखें मूंद ली हैं। दो मोटे मोटे होंठ, नाक के लंबे लंबे बाल और विचित्र सी गंध। निकट और निकट, आंखों के दो गहरे गड्ढे। नीरा हिचकिचाई, चाहा बाहें झटक दे और जोर से तमाचा लगाए जिससे सारा वातावरण झन्ना उठे, मगर हाथ नहीं उठ सका। आज वह नासमझ। तो दोस्तों, यह थी कहानी उर्मिल जीवन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए कहानियों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी और प्रस्तुतिकरण कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका साथ ही है हमारा विश्वास। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।